मम्मी जी, आप एक बार दीदी से फोन पे बात कर लेना। ठीक है बहू, मैं कर लूंगी उससे बात। ठीक है तो मम्मी जी, कर लेना आप बात। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। अरे बहू, मेरा फोन तो खराब ही हो गया, तुम ही बात करवा देना काजल से। अरे बहू, मुझे लग रहा है मेरा फोन खराब हो गया है, तभी काजल तेरे फोन पे फोन कर रही थी कल, क्योंकि मेरा फोन तो खराब है, मेरा तो लग नहीं रहा। तू एक काम कर, अपने फोन से फोन लगा के मेरी बात करवा दे काजल से। ठीक है तो मम्मी जी, मैं अभी लेके आती हूँ अपना फोन। अरे दीदी, आप और यूं अचानक से? अरे बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ भी तो ठीक नहीं है मम्मी, अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपने ससुराल से। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। बहू, जा काजल के लिए पानी तो लेके आ। ठीक है मम्मी जी। बस मम्मी, मैं तो अब बहुत थक गई हूँ, सारा दिन सबकी फरमाइशें पूरी करते रहो। अब मैं नहीं जाने वाली उस घर में वापस। अरे बेटा ठीक है, तू कहीं मत जाना। अरे भाभी, आपका फोन कहाँ पे है? आप तो पहले मुझे ये बताओ। अरे उसे किसी गटर में क्यों नहीं फेंक देते आप? आपको पता भी है मैंने कितनी बार फोन किया आपके पास। वैसे तो सारा दिन फोन में लगी रहती हो, और जब किसी का फोन आता है तब फोन को उठाना नहीं है। वो दीदी, मैंने देखा था आपका फोन आया हुआ है, लेकिन थोड़ा लेट से देखा था। मैंने रात को देखा था कि आपका फोन आया हुआ है, फिर मैंने रात के आपके पास वापस फोन इसलिए नहीं किया कि मैंने सोचा आप सो गए होंगे। अरे हाँ बेटा, तेरी भाभी ने मुझे बता दिया था कि तुम्हारा फोन आया था, बस अभी मैं तुम्हारे पास ही फोन करने वाली थी। और आपका फोन कहाँ पे है मम्मी? आपको पता है आपके पास भी 7-8 बार फोन लगाया था मैंने, हर बार आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पता नहीं आप लोगों ने फोन रखा ही क्यों है अपने पास। किसी का फोन लगता नहीं है तो कोई फोन उठाता नहीं है। अरे बेटा, मेरे फोन की बैटरी खराब हो गई। सास और बहू दोनों अपने अपना बहाना तैयार लेके बैठी हो पहले से ही। बात ना करने का बहाना चाहिए आपको तो। अरे बेटा, पहले तो तू अपना गुस्सा कंट्रोल कर। ये लीजिए दीदी पानी पी लीजिए। मुझे नहीं चाहिए आपका पानी, आप ही पी लो पानी। अरे बहू, पानी तो तू रहने दे, एक काम कर, तू जाके इसके लिए गर्मा गर्म चाय बना के ले आ। आपके लिए भी बना दूं चाय मम्मी जी? चल ठीक है बहू, एक कप मेरे लिए भी बना ही देना तो। ठीक है मम्मी जी। अब बता बेटा, क्या बात हो गई, इतने गुस्से में कैसे है तू? अरे मम्मी, मैं अपने ससुराल के इस रोज के नाटक से बहुत परेशान हो गई हूँ। हर रोज हर समय सबकी अलग अलग डिमांड होती है। खाने में सास को कुछ अलग चाहिए तो ससुर को कुछ अलग ही चाहिए, और यदि सास ससुर दोनों की पसंद का बनाओ तो मेरा देवर भी तो है, उनको उनकी पसंद का नहीं खाना, उसकी एक अलग से ही डिमांड रहती है। और रही एक बची कुची कसर, वो ये पूरी कर देते हैं। और जब इन दोनों भाइयों की पसंद का बनाऊं तो सास ससुर को पसंद नहीं आता। अब किसकी पसंद का बनाऊं मैं? मेरी पसंद तो गई भाड़ में। और एक मेरी सास, मेरे देर से उठने में उसे तो पक्का कलेश करना है। खुद की बेटी है जो कि सुबह 10-10 बजे तक उठती है, उसमें तो उसको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं, पर बहू सुबह 5 बजे उठनी चाहिए। और आपको पता है मम्मी, जब मैं रात को टीवी भी देखती हूँ ना, तो उसमें भी मेरी सास को परेशानी है। वो कहती रहती है कि आवाज कम कर ले, आवाज कम कर ले, हमें सोना भी है। अरे खुद की नींद तो नींद और हमारी नींद कुछ भी नहीं। मेरी टीवी की आवाज से उसे परेशानी होती है, और खुद सुबह सुबह भजन लगा देगी, और खुद सुबह घड़ी की टन लगा के रखती है, वो नहीं दिखाई देता उनको। मुझसे तो बोलती है कि फोन लेके मत बैठा कर, पहले काम कर ले। अरे काम तो मुझे करना है, जब मेरी मर्जी होगी, जब मेरा मन करेगा तब करूंगी काम, लेकिन नहीं, बोलती है कि पहले काम कर। मैं तो बहू नहीं, जैसे कि मैं तो उस घर की नौकरानी हूँ, जो भी घर में आ रहा है वो ही मुझसे घर का काम करवा रहा है। मम्मी जी, चाय? बहू, तूने अपने लिए नहीं बनाई चाय? नहीं मम्मी जी, मेरा मन नहीं है चाय पीने का। तो तू तेरे लिए कॉफी या फिर जूस बना लेती। नहीं मम्मी जी, अभी मेरा कुछ भी पीने की इच्छा नहीं है। ठीक है बहू, आजा तो, तू भी बैठ जा। नहीं मम्मी जी, आप लोग बैठिए, मैं तो यहाँ पे खड़ी ही ठीक हूँ। तो बेटा, तेरी सास बोल तो ठीक ही रही है, तू रात भर टीवी देखेगी, फोन में लगी रहेगी, तो सुबह फिर जल्दी कैसे उठेगी?
अरे बेटा, उस घर का काम करना तेरी जिम्मेदारी है। जब घर तेरा है तो तू ही करेगी ना काम, कोई बाहर का थोड़ी ना आएगा घर का काम करने के लिए। और रही बात खाने की बेटा, तो एक उम्र के बाद सबके खाने के शौक बदल जाते हैं। अब तू देख अपनी भाभी को, जो इसे पसंद है वो ही बनाती है अपने लिए खाने को, और हमारे लिए खाना अलग बनाती है जो हमें पसंद है। हाँ दीदी, मम्मी जी बिल्कुल ठीक बोल रही है। और 4 लोगों का खाना बनाने में समय लगता ही कितना है, फटाफट से बना देती हूँ 4 लोगों के लिए खाना। तुम लोग नहीं समझोगे। अरे बेटा तू शांत हो जा, मैं बात करूंगी तेरी सास से। कोई भी जरूरत नहीं है उस बुढ़िया के पास फोन करने की। 2 दिन काम करेगी ना तो सब अकल ठिकाने आ जाएगी उस बुढ़िया की। अरे ठीक है बेटा, तू शांत हो जा। गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे बेटा उठ गई तो? हाँ मम्मी, आज कितने दिनों के बाद मैं चैन की नींद सोई हूँ, वरना ससुराल में तो सब लोग अपने अपने काम की लिस्ट लेके बैठ जाते हैं। ये कर वो कर, ये बना वो बना। आपको पता नहीं है मम्मी, वहाँ पे कितना काम करना पड़ता था। आज तो आराम से उठी हूँ मैं। यहाँ तो मुझे काम की कोई भी टेंशन नहीं है, सुकून ही सुकून है यहाँ पे तो। बहू, ओ बहू, खाना बन गया है क्या? मम्मी जी आपने बुलाया? वो बहू मैं पूछ रही थी कि खाना बन गया है क्या? हाँ मम्मी जी खाना बन गया। यदि आप कहो तो लगा दो मम्मी जी खाना। हाँ बहू लगा दे बेटा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। भाभी आपने इतनी जल्दी खाना बना भी लिया? काजल बेटा। हाँ मम्मी। बेटा दोपहर होने को आ गई है, तो उठी अब है, उसमें हम क्या करें? वैसे भाभी खाने में क्या बनाया है? वो दीदी बैंगन का भरता बनाया है। क्या भाभी, बैंगन के भरते? मैं नहीं खाती बैंगन की सब्जी, मेरे लिए तो कुछ और बनाओ अच्छा सा। क्यों बेटा, तुम्हें बैंगन का भरता क्यों नहीं खाना? बैंगन का भरता भी तो अच्छा होता है। आपके लिए अच्छा होगा मम्मी बैंगन का भरता, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वैसे क्या क्या सब्जी रखी है भाभी फ्रिज में? दीदी गोभी है, गाजर है, मटर है, आलू है और पनीर है, तोरू की सब्जी भी है दीदी। हाँ तो ठीक है, मटर और पनीर है तो मेरे लिए मटर पनीर ही बना दो। ठीक है दीदी, अभी बना देती हूँ। अरे काजल बेटा खा लेना यही सब्जी, फालतू में ही तेरी भाभी परेशान होगी, उसे दूसरी सब्जी बनानी पड़ेगी। तो एक काम करना बेटा, मटर पनीर रात के खाने में बनवा लेना। नहीं मम्मी, मुझे अभी खानी है मटर पनीर की सब्जी, मैं रात का इंतजार क्यों करूं? अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी बना देती हूँ मटर पनीर की सब्जी। उसमें कितना ही टाइम लगेगा, थोड़ा सा ही तो टाइम लगेगा, और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है बनाने में। भाभी। हाँ दीदी बोलो। वो भाभी बाथरूम में मेरे कुछ कपड़े रखे हैं, तो आप वो धो देना। और हाँ भाभी, मशीन से मत धोने मेरे कपड़े, वरना खराब हो जाएंगे, हाथ से धोना और अच्छे से कन्फर्ट डालना। ठीक है दीदी, हाथ से धो दूंगी और अच्छे से कन्फर्ट डालूंगी। आप जहाँ जहाँ भी वो कपड़े पहन के जाओगे वहाँ कन्फर्ट की ही खुशबू आएगी। ठीक है मम्मी, चाय या कॉफी कुछ पियोगे आप? अरे बेटा ये कौन सा टाइम है चाय कॉफी पीने का? अरे बेटा अब तो रात हो गई है, अब तो खाना खाने का टाइम है। अब ये लो मम्मी, चाय पीने का भी कोई टाइम होता है क्या भला? भाभी, अरे ओ भाभी, जरा मेरे लिए 1 कप चाय तो बना देना। अरे बेटा तो खुद ही बना लेना चाय अपने लिए, तेरी भाभी खाना बनाने में लगी होगी। हाँ तो फिर क्या हो गया, खाना बनाने में लगी होगी तो आपको बड़ी दया आ रही है भाभी के ऊपर। भाभी, अरे ओ भाभी। दीदी आपने बुलाया? हाँ भाभी, 1 कप चाय तो बना दो मेरे लिए। ठीक है दीदी, अभी बना के लाती हूँ। बेटा तुझे इस घर में आए हुए पूरे 20 दिन हो गए हैं, जब से तू आई है तब से मैं देख रही हूँ। पहले तो बेटा मैं इसलिए चुप थी कि तू परेशान है, मैं तुझे कुछ भी ना कहूँ, पर अब तो क्या मम्मी, बोल दो आपको जो भी बोलना है। बेटा इतने दिन हो गए हैं तुझे यहाँ पे आए हुए, इतने दिनों में तूने अपनी भाभी से एक बार भी कहा कि मैं कुछ काम में मदद करवा देती हूँ? बस बैठी रहती है सोफे के ऊपर और सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। बहू बेचारी सारा दिन काम करती रहेगी, तेरे मन में जरा सी भी दया नहीं आती कि मैं थोड़ा बहुत काम ही करवा दूं भाभी का? लेकिन नहीं, जब से आई है बस खाना है, पीना है और सोना है, फोन देखना है, टीवी देखना है, फरमाइशें कर ली, कमियां निकाल दी तेरे भाभी के
दुखी है। यहाँ पे तो तू ये चाह रही है कि यहाँ पे तेरी भाभी तेरे आगे पीछे जी हुजूरी करती फिरे, और ससुराल में यदि तेरे सास ससुर या फिर तेरा देवर ननद तुझे काम के लिए बोल दे तो फिर तेरा दिमाग घूम जाता है। अरे यहाँ इस घर में तेरी भाभी की जिम्मेदारी है और तेरे ससुराल में वहाँ पे तेरी जिम्मेदारियाँ हैं जो तुझे पूरी करनी है। जैसे तुम्हारी भाभी इस घर के प्रति सारी जिम्मेदारियाँ निभाती है, जैसे वे इस घर के लोगों को खुश रखती हैं, वैसे ही तेरे ससुराल में तेरी जिम्मेदारी है तेरे ससुराल के लोगों को खुश रखना। लेकिन बेटा तू तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। देख बेटा, इस बात को तू जितनी जल्दी समझ जाएगी ना तेरे लिए उतना ही अच्छा है। और बेटा तू कोई अनोखी थोड़ी ना है जो कि ससुराल में काम कर रही है। यहाँ पे जब मैं शादी करके आई थी तब मैं करती थी काम, मैं संभालती थी इस घर को, और अब तेरी भाभी आ गई है तो वो संभाल रही है इस घर को। वैसे ही बेटा तुम्हें भी अपने घर को संभालना चाहिए। पहले तुम्हारे घर को तुम्हारी सास संभालती थी और जब अब तुम उस घर में चली गई हो तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये तो बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आ रहा है और ये तो बेटा जिंदगी का उसूल है, ये तो हर बहू को करना पड़ता है। और बेटा तू समझदार है, इस बात को जरा ठंडे दिमाग से सोच के देख। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जैसे भाभी इस घर को संभाल रही है, खुद को उन्होंने इस घर के हिसाब से ढाल लिया है, वो अपनी प्रति हर एक जिम्मेदारी निभा रही है, तो फिर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने घर को संभालूं, अपने ससुराल को संभालूं, उस घर की हर जिम्मेदारी पूरी करूं। आखिर वो ही घर तो मेरा अपना घर है। मम्मी, मैं अपनी सास के पास अभी फोन करती हूँ और उनसे माफी मांगती हूँ। मम्मी, यदि हर माँ आपके जैसी हो तो किसी भी बेटी का घर नहीं टूटेगा। हाँ तो नमस्ते दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।